एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बात का दावा करते नहीं थकती कि उसने भूमाफियाओं और तमाम लोगों पर इस तरह शिकंजा कसा है कि तमाम चीजें अब उसके काबू में आ गई हैं। अपराधी अब थर थर कांपने लगे हैं, चाहे वो जालसाजी करते हों, चाहे धोखाधड़ी करते हों या चोरी बेईमानी करते हों। लेकिन बलरामपुर जिले में मेरी जानकारी में इसी महीने में ये कम से कम 6वां मामला होगा जो बड़ा मामला है और जिसमें फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करवा लिया गया। बलरामपुर सदर तहसील के अंतर्गत उप निबंधक कार्यालय के जरिए और वकीलों के जरिए और अन्य लोगों के जरिए जो है फ्रॉड किया जाता है और इस तरह के पीड़ित का बैनामा करवा लिया जाता है और जिसे कानों कान खबर तक नहीं होती। किसी के माध्यम से जब पता चलता है तो जो है चीजें खुल के सामने आती हैं और अब दिखाई दे रहा है जो ये आपको ये जमीन तकरीबन 50 लाख रुपए का बताया जा रहा है और इस जमीन पर जो है पूरी तरह से फ्रॉड करते हुए 4 लोगों ने बैनामा करवा लिया है। ये पीड़ित है, इनका नाम कन्हई लाल है और कन्हई लाल की जमीन को बैनामा करवा लिया गया है। ये हरिजन जात से आते हैं। जिला अधिकारी का बाकायदा जो है तमाम प्रमाण पत्र लगता है, तमाम अथॉरिटी सर्टिफिकेट लगता है, उसके बावजूद भी इनके पास अब फर्जी तरीके से जमीन बैनामा होने के बाद अब 1 इंच जमीन नहीं बची है। इनके पास केवल इनका घर है। क्या हुआ, कैसे बैनामा करवा लिया आपका खेत लोगों ने? फर्जी बैनामा करा लिया है। और मैं नहीं गया था वहाँ बलरामपुर और फर्जी बैनामा करा लिया खड़ा होके। और क्या हुआ, कोई मिला आपको पहले? ना है, कोई नहीं मिला है। कोई मामा का लड़का आपके आया था बैंक मैनेजर बन के आपके यहाँ? ना बैनामा वो नया हुआ है। आपका आधार कार्ड उन लोगों तक कैसे वो पहुंचा? ले गया था कि वो कर्जा उठवाई ना तब दिहन ना के कर्जा उठवा रहा? वो दलाल लोग 2-3 जने हैं। क्या नाम है दलाल का? नाम नहीं पता है। जमुना या 2 कुर्मी रहे। अच्छा। हाँ, तो वही लोग ले गए? हाँ ले गए। तो ये बताओ, जिला अधिकारी के यहाँ से आप जमीन जब आपका बिकाए लाग तो जिला अधिकारी के यहाँ से एक तो प्रमाण पत्र जारी होता है हरिजन के जमीन बेचे के लिए। अगर उसका पूरा हिस्सा बेचा जाता है तो एक तो प्रमाण पत्र जारी होता है। तो ऐसा कुछ जारी हो रहा? नहीं। आपसे कोई मिला आवा बीचे में है कि नहीं आवा? मिले कोई नहीं आवा है। और जमीन लिख गया आपका? कैसे पता चला आपका? लेखपाल से पता चला है। लेखपाल बताई ना आपका कि आपका जमीन बैनामा लिखवाई। आपका 1 रुपया नहीं मिला है और पूरा जमीन लिख गया। रुपया नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप निबंधक कार्यालय पे गए थे, वहाँ पे वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, वहाँ पे भी गए थे आप? हाँ, रजिस्ट्रार पास गया। तो रजिस्ट्रार ने क्या कहा? वो वीडियो दिखाई और क्या कहा, कुछ नहीं। और वीडियो में दूसरा आदमी था? हाँ, दूसरा आदमी था। आप नहीं थे वहाँ पे? ठीक है। अब ये देखिए, एक इनके पड़ोसी हैं जो पूरी बात आपको तफसील से बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम जी शिव कुमार विश्वकर्मा है। शिव कुमार भाई, कैसे आपके पड़ोसी की जमीन बैनामा हो गई? जैसे अब ये इनका एक मामा का लड़का है जिसका नाम जमुना प्रसाद है। तो अगले वर्ष ये लगभग इसी कुल महीने में इसका केसीसी करवा था 6,10,000 रुपए का। और वही आधार कार्ड लेके गया है इसका और वही फर्जी तरीके से ये गया भी नहीं है वहाँ पर बैनामा करने और फर्जी तरीके से बैनामा करवा लिया गया है। और जो आदमी है दूसरा है, देखो फोटो यहाँ हमारे पास है, ये कन्हई लाल बन के उसके बाद में ये बैनामा कर दिया है। तो हम लोग दूसरे व्यक्ति द्वारा पता चला, जैसे हम लोग आते जाते रहते हैं बलरामपुर, तो लोग पूछ रहे थे यहाँ कौन किसका मामला है, क्या है, कैसे ये देखिए आप, मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि आए दिखाएं। तो ये जो है ये फोटोग्राफ है और इसके जरिए आप देख सकते हैं कि ये कन्हई लाल और इस कन्हई लाल में कितना जमीन आसमान का अंतर है। ये आप देखिए। अब दूसरा व्यक्ति कौन था उसमें भाई साहब? ये इनके मामा का लड़का जमुना प्रसाद है, ये जो फ्रॉड करवाया हुआ है। ये इनके मामा का लड़का जमुना प्रसाद है। इसकी फोटो दिखाएं, मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा ये दोनों फोटो जूम करके दिखाएं जिससे जो है पता चले कि चीजें क्या थी। तो ये जो है जमुना प्रसाद है और ये जो है कन्हई लाल बन के गए जिनका नाम लड्डू है। लेकिन बहरहाल ये जमुना प्रसाद है और ये अज्ञात व्यक्ति हैं जो कन्हई लाल बन के उप निबंधक कार्यालय में गए। अब इनसे और आगे की कहानी समझते हैं, फिर क्या हुआ? तो हमें प्रधान जी द्वारा जानकारी हुआ कि कन्हई लाल का पता करो, जो तुम्हारे पड़ोसी, देखो उनका खेत लिख गया कि नहीं लिख गया, सारा उनके साथ फ्रॉड हो गया है। तो मुझे वही 25 तारीख को शाम को लगभग 9 बजे हमारे पास फोन आया। फिर 26 तारीख को पानी बरस रहा था। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ कन्हई लाल को वहाँ बलरामपुर लेकर के गए 25 तारीख को, जिस दिन बारिश हो रहा था। 26 तारीख को फिर इनका हमने बैंक का डिटेल निकलवाया। लोगों द्वारा पता चला, जो फ्रॉड किए उनके द्वारा पता चला कि इनका केसीसी हमने भर दिया है।
तो फिर वहाँ मैनेजर के पास हम जा करके देखे तो कर्जा इनका 1 भी रुपया नहीं भरा हुआ है। 2,76,209 रुपए इनके पास टोटल अकाउंट पे कर्जा लिखा हुआ है। अच्छा, खेत भी लिखवा लिया और कर्जा भी नहीं हाँ, भरा? 1 भी रुपया कर्जा भी नहीं भरा गया इनका। और बिना कर्जा भरे जो है पूरा खेत भी लिख दिया पूरा गया? खेत लगभग 27-28 बीघा टोटल सारा का सारा लिख गया। 3-4 नंबर है इसका। एक ये नंबर जो आप दिखाए हुए हैं अभी, और एक उधर नहर के पास है, और एक जाबर के बीच में पड़ता है, और एक थोड़ा कहीं गड्ढा है। ये पूरा लिखवा लिया गया? पूरा चारों नंबर इसका लिखा लिया। मैनेजर, बैंक मैनेजर ने आपसे क्या क्या कहा? बैंक मैनेजर ने कहा कि का नाम हमारे यहाँ जैसे अभी बैनामा इसका पैसा जमा नहीं हुआ, उसके बाद जब मैनेजर से बोले कि इसका पूरा खेत टोटल फर्जी तरीके से दूसरे ने बैनामा करवा लिया। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जब ये गया नहीं उसके बाद में कैसे तुम लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं पूरा डिटेल दिखाऊं आपको, प्रधान जी से आपने बात करवाऊं। फिर उन्हें मना कर दिया बात करने से। फिर मैंने उन्हें शुद्ध हिंदी एकदम बात करना शुरू किया, तो सोचे ये पढ़ा लिखा हुआ आदमी लग रहा है। उसके बाद में तब जा करके मुझे वो डिटेल छाप कर दिए, लिख करके दिए कि 26 तारीख तक अकाउंट में 2,76,209 रुपए टोटल भी कर्जा इसका बना हुआ। तो देखिए, जमीन भी बिक गई, कर्जा भी नहीं जो है भरा गया। अब आगे का खेल समझिए। फिर मुकदमा लिखवाने के लिए आप मुकदमा लिखा है, जिसे हम वहाँ जिसे इसको क्या नाम 27 तारीख को लेकर गए वहाँ कप्तान जी के यहाँ। उसके बाद वहाँ हम लोग एप्लीकेशन दिलवाए। उसके बाद में 12 बजे के बाद मैंने 12 बजे तक अंदर हम मुलाकात हुई, तो उसके बाद में मुलाकात भी हुई। उसके बाद में वहाँ गया सीओ सदर के पास। सीओ सदर ने तुरंत जो बैनामा कराया हुआ है ननके, और जो गवाह है आयुब खान नाम है उसका, उसके पास फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। अच्छा। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि आपका काम 1 हफ्ते के अंदर लगभग सोमवार मंगल या बुध तक हो जाएगा, आप बुध तक कहीं मत जाइएगा। उसके बाद में हम लोग सीओ सिटी के यहाँ भेज दिए, सीओ सदर के यहाँ भेज दिए। तो एक दिन इसका वहाँ बयान लगा सीओ सदर के पास ना, सीओ सिटी के पास वहाँ पर बयान लगा। तो वहाँ हम इसे लेकर गए मुहर्रम के दिन, शनिवार के दिन लेकर गए। उसके बाद में फिर वहाँ भी इसका बयान हो गया, लिख पढ़ भी गया, सारा चीज हो गया। तो 2 तारीख का फिर हम लोग FIR दर्ज करवाए, वहाँ दीवानी करवाए हैं। और बैनामा कैंसिलेशन के लिए हाँ, तो वहाँ करवाए। उसके बाद में आपत्ति भी डाला वहाँ। अच्छा, दाखिल खारिज? हाँ, दाखिल खारिज के लिए आपत्ति भी डाला कि ये टोटल फर्जी हो गया है, इसके बाद फ्रॉड हो गया है, और दाखिल खारिज। अब आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम इसका चाहते हैं कि टोटल जैसे इसका फर्जी करा लिया गया उसी तरह इसका बैनामा वापस कर दिया जाए। क्या चाहते हो का नहीं? बैनामा वापस हो जाए। बैनामा वापस हो जाए। क्या करते हो का नहीं? तुम करते क्या हो? खेती बाड़ी करते हैं, और क्या करते हैं। तब तो खेत बिक गया, आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? भीख मांगेंगे और क्या करेंगे जब टोटल लिख गया तब? अब तो बड़ी परेशानी है। परेशानी तो है ही। कन्हई लाल से फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनका सारा का सारा 27 बीघा जमीन फर्जी तरीके से बैनामा कराने वाले मुख्य अभियुक्तों में शामिल एक अभियुक्त से हमारी टीम ने जब बातचीत की तो उसने सारा मामला कबूल कर रख दिया। उसने बताया कि कैसे उसने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया और उसके साथ कौन कौन से लोग शामिल थे। पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन आप जमुना प्रसाद की बातचीत को सुनिए। ननके वर्मा। अरे आपका क्या नाम है? जमुना प्रसाद। जो वो खेत फराडी से जाल साझा से किए हो, उसमें कौन कौन है? ननके वर्मा, रामचीत वर्मा, और ननके वर्मा लेके आए रहा हुआ आदमी के हैं। हाँ, पैसा उन्हीं सब। कितना रुपया उससे लियो? मैं खेत बेचे के कितना रुपया लियो? 7 लाख रुपया, 3 लाख रुपया इनके खाते में ट्रांसफर की। किसके खाते में? कन्हई लाल। अच्छा, तो उसके खाते में ट्रांसफर हुआ, जब वो व्यक्ति गया नहीं तो कैसे ट्रांसफर हुआ? कहीं की कई दिन है ट्रांसफर। उसके खेत, और जब वो बैनामे में था नहीं, उसका फोटो किसका है? फोटो तो वही के है। ठीक है, जो ननके वर्मा आदमी के लेके आया रहा। अच्छा, जो कन्हई लाल है उसका फोटो तो है नहीं। अच्छा, तो ये कौन विचार किया, कैसे विचार हुआ कि चलो उसका खेत, मतलब ननके वर्मा गए रहा उनके घरे, कन्हई लाल के। कैसे गए? बैंक के अधिकारी उनके। हाँ, तो उनसे पूछताछ की। हाँ, और फिर पूरा डिटेल लेके आए। हाँ, और बताई दी। हाँ, और दूसरा आदमी लेके वही फिर मैंने हम सकल गए और बैनामा करवाई दी। अच्छा, उसमें कौन कौन लिप्तता है? ननके वर्मा, रामचीत वर्मा, और कोई नहीं, हमें खाली गवाही बनाई दी। और कौन गवाही है? और वह है जो वाइफ खान। अच्छा, नहीं, जमीन को खरीदा किसने? वाइफ खान
खरीदवाइन अपने आदमी के नाम से, कोई ननके बोलते हरजन के नाम से। अच्छा तो ये कन्हैयालाल हैं और कन्हैयालाल के ही जैसे तमाम लोगों का दर्द है, और ये दर्द कब खत्म होगा कब नहीं खत्म होगा ये तो अपने आप में एक जांच का विषय है, सोचने का विषय है, और जो इस तरह से फ्रॉड हो रहा है उसको रोकने का विषय है। लेकिन ये फ्रॉड जब तक नहीं रुकता है तब तक जागरूकता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए जो है इस बात को देखा जा सकता है कि फर्जी तरीके से कोई बैनामा ना हो या जमीन की खरीद फरोख्त ना हो। आप भी जब कहीं जमीन खरीद रहे हो या कोई चीज ऐसा कर रहे हो तो पूरी जानकारी लें, तब जाके जमीन खरीदें। और इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए लगातार उपनिबंधक कार्यालय को भी जांच के दायरे में आने की जरूरत है। अगर उपनिबंधक कार्यालय वास्तव में जो जमीन के कागजात को देखें और उसमें फोटो का मिलान करें तो कहीं ना कहीं इस तरह के फ्रॉड से लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और बलरामपुर जिले में ये धंधा बड़ी जोरों पे फरफूर रहा है। अब अयूब और ननके और जो अन्य 2 लोग हैं उसमें उन लोगों के खिलाफ जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। 419, 420, 467, 468 और 471। एक अन्य आदमी है जो अज्ञात है, उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। कप्तान के आदेश पे मुकदमा लिखा गया है। ये लोग थाने पर दौड़ते रहे लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया। खैर, कप्तान साहब के आदेश पे मुकदमा लिखा गया है। अब देखना होगा कि कब गिरफ्तारी होती है और कब इस दलित व्यक्ति को, जो पीड़ित है बेचारा, इसको कब इसका जमीन वापस मिल पाता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए।